हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस आज मैं सी के जो रिमेनिंग यूनिट थी हमारी 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें टॉपिक भी रिलेटेड है और आप लोग के 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक सेकेंड ईयर के CS के, तो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग की, मैंने 1 और 2 यूनिट डाल दी है, तो आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट के जो 6 to 7 ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेना। 100% ये इस तरीके के टॉपिक्स आप लोगों के रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो गाइस उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो AKTU का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करके रख दी है और वहाँ पे मैंने फ्रेशर जॉब के रिगार्डिंग भी डाल दी है। कोई भी इंटर्नशिप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द MNC विप्रो TCS की तरफ से कोई MNC या फिर गूगल समर कोड हो गया हमारा और समर हैकर रैंक की तरफ से कुछ भी इंटर्नशिप आती है सेकेंड ईयर रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और भी अपडेटेड के लिए। तो चलिए चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन COA की हमारी यूनिट 3 के डिफरेंट साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, 21-22 में पूछे गए थे क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आता था सिस्क इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे। 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, हर साल आता है। और सबसे ज़्यादा हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है कि सिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। और आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाएगा, डिफाइन द पाइपलाइन क्लासिफिकेशन एंड जस्ट डिफाइन द सिस्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 100% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इनको आप लोग प्रिपरेशन करके जाना जरूर। पाइपलाइनिंग की क्लासिफिकेशन क्या होती है, सिस्क की क्या होती है, रिस्क की क्या होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है? मेथड। मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का, क्योंकि किस मेथड से आप लोग इसको डिफाइन करते हैं और क्या होने वाला है हमारा। अब कॉन्ट्रास्ट हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन। ये पिछले साल और पिछले के पिछले नहीं आया था, पर 2021-22 में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, कॉन्ट्रास्ट हार्ड वायर और माइक्रो प्रोग्राम वायर के बारे में। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं 4-बिट इंक्रीमेंट मीटर और डायग्राम के साथ में। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं आने के चांसेस हैं, पर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे, जो कि 7-7 नंबर में आते हैं, या फिर आप लोग का जो भी होगा। अब 2-2 मार्क्स में आप लोग का 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन इश्यूज़ क्या होते हैं हमारे, और कंट्रोल सिग्नल और सीक्वेंसर। कंट्रोल सिग्नल और सीक्वेंसर ये हमारे दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर 2-2 मार्क्स में आप लोगों के ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हमारे, जो कि AKTU की तरफ से। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हायरार्की इससे डिफाइन होते हैं आप लोगों का, जो कि 5th यूनिट से भी कुछ रिलेटेड आ जाता है इसमें हमारा। अब डायनामिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोम और रैम के बारे में, दोनों के बीच में ये दोनों क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो स्टार मार्क कर लेना। ये 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कैश मेमोरी क्या होती है हमारी, और डिज़ाइन द कैश। तो इसमें हमारा होता है, इसमें जो भी आप लोग बोलते होंगे कैच ही बोलते होंगे, जो भी मैं कैश बोलता हूँ। तो इसमें डिज़ाइन कैश मेमोरी क्या होती है और इसमें डिफाइन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा लिया जाता है। अब एड्रेस मैपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एड्रेस क्या होता है, मैपिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी इसमें 2-3 न्यूमेरिकल हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। एड्रेस मैपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये और रैम रोम से पूछा जाता है। और हमारा जो कि CAM है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं, ऑक्सिलरी और वर्चुअल मेमोरी। ये दोनों भी क्वेश्चन 100% चांसेस हैं इस बार आने के, क्योंकि पिछले ईयर हमारा ये क्वेश्चन ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं आया था, वर्चुअल मेमोरी आया था और कैम नहीं आया था हमारा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग एक अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जैसे कि स्टैटिक रोम क्या है, डायनामिक रोम हमारा रैम क्या है, PROM क्या है, PROM क्या है हमारा, और कैम। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे अधिकतर पूछे जाते हैं। प्रोम वाला हो जाएगा, प्रोम होने क्या है हमारा, कैम क्या है। और एक क्वेश्चन ये छोटा सा है, आप लोग L1 एंड L2 आज कैश इज़ फास्टर देन विच वन। तो ये आप लोगों को इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। और रैम और रोम के बारे में डिफरेंशिएट बिटवीन आप लोगों को भी तैयार करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैम रोम हमारा 4th यूनिट में कवर करता है, जो कि रोम टाइप्स क्या है, कैश मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के कुछ हमारे ये यूनिट 3 और यूनिट 4 हमारी कंप्लीट होती है हमारी COA की, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। आई होप गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि यूनिट 4 जल्दी से जल्दी यूनिट 4 भी लेके आऊँगा। और कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए अपकमिंग डेज़ में शायद
और भी कुछ फर्दर अपडेटेड मिलेगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब।